हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बेंजीन का निर्माण प्रयोगशाला में तथा औद्योगिक स्तर पर किस प्रकार किया जा सकता है? ये कैसी अभिक्रिया करती है? ओजोन से। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक रासायनिक समीकरणों की सहायता से व्याख्या सहित इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। तो यहाँ मुख्य अवधारणा के रूप में आइए बात करते हैं हम बेंजीन के प्रयोगशाला निर्माण की। तो बेंजीन का निर्माण प्रयोगशाला में किस प्रकार किया जाता है? जब इसकी अभिक्रिया C6H5 COO अर्थात सोडियम बेंजोएट से कराई जाती है। किसके साथ? NaOH के साथ। तो यहाँ हमें मिलता है एक तो C6H6 और साथ में मिलता है सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3। तो ये हमें प्राप्त होता है। अब ये जो मिला C6H6, इसी को हम जो है बेंजीन के नाम से जानते हैं। ये क्या है? बेंजीन। तो इस प्रकार जो है ये अभिक्रिया संपन्न होगी। यहाँ से ये इस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होकर हमें मिल जाएगा बेंजीन। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम इसका औद्योगिक निर्माण देखें, बेंजीन का औद्योगिक निर्माण, तो औद्योगिक रूप से किस प्रकार किया जाता है? जब C6H6 तो जब C6H5OH अर्थात फिनोल की अभिक्रिया किससे कराते हैं हम? फिनोल की अभिक्रिया कराते हैं जिंक से। तो ये अभिक्रिया से हमें जो है C6H6 प्राप्त होता है। यहाँ बाहर निकल जाता है ZNO, क्योंकि ये जिंक जो है इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त हो जाता है बेंजीन C6H6। इसी प्रकार इसकी अभिक्रिया जो है पहले एक तरीके से हमने इस प्रकार बना ली औद्योगिक रूप में दूसरे तरीके से इसको किस प्रकार बनाएंगे? तो इसकी अभिक्रिया जब हम क्लोरोबेंजीन अर्थात C6H5Cl क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के 2 मोल के साथ करा देते हैं, तो यहाँ C6H6 तथा साथ में प्राप्त होता है HCl। तो ये हमें फिर क्या मिल गया? बेंजीन। तो इस प्रकार ये औद्योगिक रूप से इसका निर्माण किया जाता है। अब आइए प्रश्न के अगले हिस्से में इसकी अभिक्रिया देखते हैं। प्रश्न में हमसे कहा है कि बेंजीन जिसका संरचना कुछ इस प्रकार होती है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है बेंजीन की संरचना, ये ओजोन से किस प्रकार अभिक्रिया करेगी? अर्थात ओजोन O3 से। तो ओजोन से इसकी अभिक्रिया हम संपन्न कराते हैं और ये अभिक्रिया संपन्न होती है सामान्य रूप से जिंक तथा H2 की उपस्थिति में संपन्न होती है। यहाँ 3 मोल हम जल के लेते हैं और साथ में 3 मोल ही हम ले लेते हैं जो है किसके? O3 अर्थात ओजोन के। और ये अभिक्रिया द्वारा हमें अंततः क्या मिलता है? 3 मोल मिलते हैं CHO प्लस 3 ही मोल मिलते हैं हमें H2O2 के। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ CHO ये जो हमें प्राप्त हुआ इसका नाम है ग्लाइकॉल, जो कि हमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होती है और हम अंततः उत्पाद तक पहुंचते हैं। तो समीकरणों की सहायता से हमने पूरी अभिक्रिया तथा पूरे प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।